तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जिन किसानों को इस बार 2000 रुपये की 27 जुलाई को नहीं मिली है। उसकी मुख्य वजह है एफटीओ प्रोसीड नो। और आप इस एफटीओ प्रोसीड नो को यस किस तरह से कर सकते हैं और एफटीओ प्रोसीड यस होने के बाद आपके 2000 रुपये आपके बैंक खाते में तुरंत आ जाएंगे, क्योंकि सरकार की मुख्य वजह है पीएम किसान योजना का पैसे रोकने की एफटीओ यानी फंड ट्रांसफर ऑर्डर। जब तक पैसों का ऑर्डर नहीं मिलेगा, सरकार की तरफ से फंड का ऑर्डर नहीं मिलेगा, तब तक आपके 2000 रुपये नहीं आएंगे। तो ये आप किस तरह से कर सकते हैं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है, तो इसके लिए पीएम किसान के पोर्टल पर दिया गया नव योर स्टेटस ऑप्शन ओपन करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर से स्टेटस ओपन करने के बाद एलिजिबिलिटी स्टेटस में ये तीन चीज़ KYC, लैंड सीडिंग और यहाँ पर आधार बैंक सीडिंग, ये तीनों चीज़ येस होनी चाहिए। अब येस है तो मतलब कि एक पॉइंट आपका सही है। अब दूसरा पॉइंट है लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट में अगर आपका एफ टू प्रोसीड नो लिखा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस किसान का पेमेंट डन है, तो मैं आपको बता दूँ ये किसान का पीएम किसान योजना की जो 2000 रुपये वाली किस्त है वो इसको मिल चुकी है 27 तारीख को। क्योंकि इसकी पिछली किस्त भी आप देख सकते हैं 27 फरवरी को मिली थी। इसका आप देख सकते हैं सब कुछ सही है। और 12वीं किस्त 13वीं किस्त के समय 27 फरवरी 2023 को मिली थी और इसकी अगली 13वीं किस्त है यानी 14वीं किस्त के समय 27 जुलाई को मिल चुकी है। यानी पूरी जब किस्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने बटन दबाया उसी दिन मिली है दोनों किस्तें। इसी तरह से आपको चेक करना है कि जो भी किस्त आपकी रुकी हुई है, यानी अगर आपको इस बार 27 जुलाई वाली किस्त नहीं मिली है तो आपको चेक करना है कि आपकी पिछली किस्त आपको 27 फरवरी को मिली है या फिर नहीं मिली है। अगर इन दोनों किस्तों के समय में कुछ प्रॉब्लम है यानी गड़बड़ी है, यानी पिछली किस्त अगर आपको 27 फरवरी को नहीं मिली है उसके बाद मिली है, तो ये किस्त भी आपको 27 जुलाई को नहीं मिलेगी, इसके बाद ही मिलेगी। ये आप कान खोल के ध्यान से रखना, क्योंकि पैसा उन्हीं को मिलता है जिनको पिछली बार अगर 27 फरवरी को मिला था तो इस बार उनको 27 जुलाई को मिला है। लगभग पूरे 5 महीने का समय है, प्रधानमंत्री जी ने बटन दबाकर ये पैसा दिया है। अगर समय में कोई गड़बड़ी है इसका मतलब है कि आगे जो किस्त मिलेगी वो भी आपको समय के बाद ही मिलेगी, समय से पहले नहीं मिलेगी। तो ये आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट की डेट ज़रूर चेक करनी है। ये दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब अगले बिंदु की बात करते हैं तो आपका जो एफ टू प्रोसीड नो है, यानी आप पीएम किसान योजना का जो आपका एक नो दिखा रहा है, तो आपको रीजन ऑफ एफ टू प्रोसीड नो का जो ऑप्शन है यहाँ पर देखना है कि खाली है या फिर कुछ लिखा है। अगर आपका यहाँ पर कुछ न कुछ लिखा है तो आप समझ लेना आपका पीएम किसान योजना का जो रुका हुआ पैसा है वो आपका रुका हुआ ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप किसी वजह से अपात्र हो जाते हैं। इसकी बहुत सी श्रेणी होती है अपात्र होने के लिए। रीजन ऑफ एफ टू नॉट प्रोसीड यहाँ पर आपकी अपात्रता का कारण लिखाएगा और आपके स्टेटस में अपात्रता चेक करने का कोई ऑप्शन है तो इसका मतलब है कि आप अपात्र हैं। आप सरकार को जो 2000 रुपये किस्त आप लेना चाहते हैं वो सरकार कभी भी आपको नहीं देगी। तो इसके लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप ज़मीन बेच सकते हैं, आप पहले ज़मीन आपके नाम थी, अब अगर आपके नाम ज़मीन नहीं है, अब आप ITR फाइल करते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं, या फिर आप कोई सरकारी या राजनीतिक पद पर चले जाते हैं, तो अब अगर आप अपात्र हो जाते हैं उस स्थिति में आपका जो रीजन ऑफ एफ टू प्रोसीड वाला ऑप्शन है वो आपका खाली है, मतलब कि कुछ लिखा है, तो 2000 रुपये आपको नहीं मिलेंगे और एफ आपका नो रहेगा। इसके अलावा भी आपके बहुत से कारण हैं, जैसे कि आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है आधार बैंक सीडिंग का। यार आधार और बैंक सीडिंग का यहाँ पर अगर आपका यस लिखा है, लेकिन यहाँ पर बहुत से किसान ऐसे हैं जो अपने बैंक खाते में इनवैलिड एक्टिविटी कर देते हैं, जैसे कि फ़ोनपे गूगल पे से भी हो सकता है, या फिर कोई गलत ट्रांजैक्शन करना, या फिर बैंक से कोई लेन देन नहीं करना। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं, उनसे आपका अकाउंट ब्लॉक या फिर फ्रोजन या फिर हो सकता है, जिसमें आपका अगर लेन देन नहीं होता फिर भी आपका बंद हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर यस दिखाते हुए भी आपका पीएम किसान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक की प्रॉब्लम की वजह से जो डीबीटी के माध्यम से सरकार पैसा भेजती है वो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा दिया जाता है। तो वो आपका पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का स्टेटस है वो ज़रूर चेक करना है। PFMS स्टेटस है, उसमें आपको पता चलेगा कि क्या समस्या एक्सेप्ट है या फिर रिजेक्ट है। तो इसके लिए आपको गूगल में जाकर सर्च करना है पीएम किसान PFMS स्टेटस माही इन्फो। जैसे आप माही इन्फो आगे नाम लगाओगे तो ऊपर पर आपको पहला पेज मिलेगा, सिर्फ यहीं पर आपको लिंक मिलेगा और कहीं पर लिंक नहीं मिलेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक कर लेना, अगर ACCP एक्सेप्ट है तो ठीक है, अगर RJCT लिखा है तो रिजेक्ट है। और उसके बाद यहाँ पर आपको 17/1/2023 यहाँ पर इस किसान की डाटा है, आपकी कौन सी डाटा कब एक्सेप्ट हुई थी वो आप चेक कर लीजिएगा। इस तरह से आप पता लगा सकते हैं।
तो अगर ये सभी बिंदु सही है जो मैंने आपको बताए हैं, तो इनके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की एफटीएस कराने के लिए सिर्फ आपको इंतज़ार करना होगा और कोई भी आपके पास तरीका नहीं है। सिर्फ आप इंतज़ार कीजिए, आपकी किस्त है जो रुकी हुई है वो आपको ज़रूर मिलेगी। आपको समय के बाद भी किस्त मिल सकती है, ये नहीं है कि अभी 27 जुलाई चली गई तो हमें पैसा नहीं मिलेगा, आपको बाद भी पैसा मिल सकता है। आपको सिर्फ इंतज़ार करना होगा। धन्यवाद।